यजमान मंडली, संकीर्तन महिला मंडली, सीता सर की सेवक मंडली जो कमेटी है, श्रोतागण, ब्राह्मण देवता भी, तो ये यात्रा है 9 दिन की यात्रा। प्रथम दिन विचार किया था ना कि जिस तरह 9 मास गर्भ में रखकर एक बालक का निर्माण किया जाता है, 9 की संख्या पूर्ण है, तो ये 9 दिनों में आत्मनिर्माण करना, इन 9 दिनों में अपने स्वभाव में बदलाव करना, यही कथा का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। कथा का फल क्या है, सोच कर देखिए। भगवान का नाम तो इतना मधुर है, अधरम मधुरम वदनम, उसकी प्रत्येक क्रिया मधुर है। उसे मैं कहूं, कोई और कहे, अच्छी है वो तो सुंदर थी, सुंदर है और सुंदर ही रहेगी। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, ये परम पावनी कथा है जो हमेशा मंगलदायिनी है। बैरिस्टर बनना, जज बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अच्छा व्यापारी बनना, ये भौतिक उन्नति है, इसमें कोई दो राय नहीं। भौतिक उन्नति अति आवश्यक है, लेकिन अध्यात्म उन्नति कहां से होगी आप? जहां पर हमें भौतिकता की जरूरत है, वहां पर आध्यात्मिकता की भी तो जरूरत है ना। सारा वर्ष हम भौतिक उन्नति की यात्रा करते हैं और करते भी हैं, हर एक व्यक्ति करता है, अर्थ के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से अर्थ की प्राप्ति करता है, लेकिन वर्ष में एक बार तो आध्यात्मिक यात्रा भी होनी चाहिए। वैसे तो सारा वर्ष ही कहीं ना कहीं कथा चलती रहती है, परंतु सभी जगह आप 9 दिन 7 दिन नहीं जा सकते, परंतु कोई एक जगह तो चुने जहां पर बैठकर आराम से तप्त जीवनम, इस तपते हुए जीवन को ठंडे जल का छिड़काव मिले, इस तपते हुए जीवन को। हजारों उलझने जो घेरी हुई हैं, और जो उलझने हैं भी नहीं हैं, हमने उलझने बना रखी हैं, है नहीं वो, लेकिन स्वभाव के कारण हमने उसे उलझन मान लिया है। तो अध्यात्म की यात्रा वर्ष में एक बार तो बड़ी जरूरी है, फिर आप चार्ज हो जाते हो पूरे वर्ष के लिए। और वो यात्रा किसी तीर्थ की यात्रा हो, तो इससे बड़ा उत्तम फल हो ही नहीं सकता। सीता सर धाम जैसा तीर्थ, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे सिया राम प्रणाम आपके चरणों। तो उनके चरणों में बैठकर, मेरी मां वैष्णवी की गोद में बैठकर बालकों की तरह कथा श्रवण करने का अवसर मिला है, इससे बड़ा भाग्य कोई हो नहीं सकता। और 9 दिन, और एक बात आपको गारंटी से कह रहा हूं, 9 दिन में शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो ही सा। शिव की महिमा कैसी है?
शिवस्य शिव भक्तस्य, शिव और शिव के भक्त में भेद ही नहीं रहता, शिव बन जाता है। ऐसी है ये शिव महापुराण की 9 दिनों की यात्रा। साक्षात शिव जिसे सारूप कर दे, अपना रूप दे दे, वैराग्य दान दे दे, ज्ञान दे दे, भक्ति दे दे, विवेक दे दे, तो ये साधारण कथा नहीं है शिव महापुराण की। शिव महापुराण की कथा तो शिव बना देती है। बोले शंकर भगवान की जय। शिव नारायण। आइए प्रेम से अपने मन को एकाग्रचित्त करते हैं। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रसन्न होकर कहता हाले दिल हमको सुनाते जाइए। यहाँ मेरे महादेव के चरणों में बैठकर हाल दिल हमको सुनाते जाइए, शर्त है बस मुस्कुराते जाइए। प्रसन्न चित्त होकर यहाँ बैठना है। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। भोले शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। भोले शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा। हर हर महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। 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 शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। 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 शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। 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 शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। 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 शिव
शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। बोले शंकरा, देव हरा। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवी हे विश्वयोनये। एक बार प्रेम से कहें शिव शिव शिव, जो कल्याणकारी है, जो काल को हरने वाले, कंटक को हरने वाले, जो दुख को हरने वाले, दारिद्र को हरने वाले मेरे महादेव की कथा। नंदी जी बता रहे हैं सनत कुमारों को कि मेरे महादेव का ध्यान दो प्रकार से होता है और दो प्रकार से ही मेरे महादेव का पूजन होता है। कल की कथा याद है भाई, कहां छोड़ी थी? तोतों वाला काम मत कर जाना भाई मेरे साथ, रट के मत चले जाना, है ना? सो कल कथा को विश्राम दिया था बहेलिए की श्रद्धा की कथा पर, जो चिता भस्म का जिसका नियम था, जो सदैव भोजन बाद में करता था, पहले चिता की भस्म चढ़ाता था। और कल 3 सूत्र भी बताए थे, वो भी रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन से? श्रवणम, मननम, कीर्तनम। सुनना, उसको बार बार दोहराना, मनन करना, याद करना, और याद की हुई बातों को अपने कर्म में लाना कीर्तन की तरह। शरीर को प्रयागराज बनाया जाए, जहां पर ज्ञान की गंगा हो, भक्ति की यमुना हो और कर्म की सरस्वती। ये जो भगवान का पिंडी रूप विराजमान है, ये निराकार भी है, साकार भी है। पिंडी रूप को ज्योति रूप कहा गया है, प्रकाश रूप। जब आप भगवान का निराकार रूप में पूजन करते हैं, पहले क्यों इनको महादेव कहा जाता है? पहले देव ऐसे हैं जिनका निराकार पूजन भी होता है। आप विष्णु जी का निराकार रूप में पूजन करके दिखाओ, कहां चढ़ाओगे? पुष्प अर्पण कहां करोगे? कन कन में जो बसा है, हर दिल में है समाया, किस किस को पुष्प अर्पण करो? और शिव महापुराण की विशेषता बता रहा हूं, केवल और केवल शिव ऐसे हैं जिनका निराकार पूजन भी सामग्री के द्वारा किया जा सकता है। केवल और केवल शिव। क्योंकि जगत के उत्पत्ति का स्थान क्या है? जगत की उत्पत्ति का स्थान ये पिंडी रूप है, भग और भर्गा के रूप में, भग और भगा के रूप में, प्रकृति और पुरुष के मिलन के रूप में, चहों और व्याप्त है, लेकिन छोटे से रूप में, पिंडी रूप में विराजमान है, जिसको लिंग बेर भी कहते हैं। निराकार प्रथम मेरे देवादिदेव महादेव हैं, अन्यथा निराकार का पूजन कैसे करोगे आप? निराकार तो सभी और व्याप्त है। निराकार माने साधारण सी भाषा है जिसका आकार नहीं, परंतु मेरे महादेव हैं जिनका निराकार पूजन भी होता है। और जब वो सगुन आते हैं, अपने भक्तों के लिए सगुन रूप लेकर आते हैं, तो कभी शंकर का, कभी महेश का, कभी रुद्र का,
ये साकार रूप पूजन है। जो जो सदाशिव पूजन है साकार रूप है, मां गौरा के साथ विराजमान। महेश्वर, रुद्र, पंचानन, चतुरानन, कई रूप है मेरे भोलेनाथ के, करोड़ों। तो निराकार और साकार, ये ध्यान करना। अगर आप एक दिन की कथा को भी छोड़ दोगे तो आपको शिव कथा नहीं समझ में आएगी, क्योंकि शिव शिव तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे साधना में योगी अपने कुंडली नहीं खोलता है, तो शिव कथा तो व्यक्ति को ध्यान लगाने का मार्ग बताती है। क्यों? क्योंकि शिव से बड़ा ध्यानी कोई है नहीं। आप देखोगे मेरे महादेव का जो आप स्वरूप देखोगे, हमेशा ध्यान में, बोले शंकर भगवान की, हमेशा ध्यान में है। ध्यान देते हैं वो, ध्यान कैसे लगेगा? कैसे? जो मन भटका फिर रहा है, सती भी रहे होगी महाराज, सती का त्याग किया था, पर राम की तरफ से ध्यान नहीं बटाया अपना। हमारी तरह जीवन नहीं कि पत्नी चली गई, ओ बहुत बुरा हाल हो गया। शिव 9 दिनों में मैं कहूं मैं शिव महापुराण सुनाऊंगा ना, मैं तो केवल शिव परिवार की चर्चा ही कर लूं 9 दिनों में, यही बहुत है। 9 वर्ष लगेंगे हमें पूरा करने में। ये 9 वर्ष इतनी सुंदर और इतनी गूढ़ कथा है, जब शिव गुरु बन जाते हैं हम सबके। क्या क्या नहीं दिया, शिव डामर तंत्र, कल्पतरु, मां पार्वती को क्या क्या नहीं खोल दिया शिव ने जब गुरु बने। देवी को देवी के रूप भी बता दिए। इतनी दिव्य कथा है शिव महापुराण की, साधारण नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि आप साधारण नहीं हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति शिव कथा में नहीं बैठ सकता, क्योंकि शिव कथा में बैठने के लिए हृदय में ठहराव होना जरूरी है, टिकाव होना जरूरी है। इसलिए तो कहा कि यहाँ पर किसी को डांटना नहीं है भाई, सेवको, क्योंकि शिव से शिव भक्त से भेदो नास्ति शिवो हिसा। और हमारे सेवकों से भी, जो सेवा कर रहे हैं हमारे सारे भाई, उनसे भी कोई गलती हो जाए तो आपने भी बुरा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि ये भी शिव के गण हैं, ना जाने किस मौज में बैठे हैं। ये तो शिव कथा है, शिव परिवार का वर्णन है। तो इस पिंडी रूप का प्रत्यय पूछा सनकादि ऋषियों ने कि महाराज, हे नंदी जी, ये प्राप्त हुआ कैसे? और ये जो आपने हमें लिंग बेर पूजन कहा, जो ध्यान की महिमा बताई, जो साकार और निराकार पूजा का वर्णन आप कर रहे हो, इस पिंडी के पूजन की प्रथा किसने कही? नंदी कहते हैं साक्षात मेरे महादेव ने। बिल्व पत्र, मैंने कहा था ना, आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। महादेव ने तो स्वयं अपना उपाय बता दिया कि मैं प्रसन्न कैसे होता हूं। कोई नियम धारण कर लो, मन में सोचो। आप अपने बच्चे के लिए, उसने स्कूल में जाना होता है, तो आप अपने मन में आइडिया लाते हो कि मैं उसे ऐसे सजाऊंगा, ऐसे सजाऊंगा। तो आज सोमवार था, आपके मन में ये क्यों नहीं आया कि हम जब चलते चलते महादेव के लिए बिलपत्री ले चलते? कारण क्या है? ध्यान भटका हुआ है, और कुछ नहीं, कोई कमी नहीं है, ध्यान भटक गया बस। ध्यान इसलिए भटका क्योंकि कथा को केवल द्वार तक रखा, घर तक तो लेकर ही नहीं गए, विचार तो किया ही नहीं। शिव के चरित्र को देखिए,
शिव सती चर्चा कथा पर करते हैं, शिव पार्वती दोनों बैठते हैं तो कथा पर विचार करते हैं। ये आर्यों का उत्तम चरित्र गृहस्थ का, जहां पति पत्नी बैठकर तत्व की चर्चा करें कि तत्व है क्या। आज आज डोले डोले फिरते हैं मेरे महादेव को भी नहीं बख्शा, उसको भी ज्योतिष का उपाय बना दिया। बताओ, एक हमारे हैं, वो कहते हैं बिलपत्र पर शहद लगाकर भोलेनाथ पे चढ़ा दो, चिपका दो तो बच्चा पास हो जाएगा। बताओ, ये हमारे महादेव की ये महिमा है भाई। मैं नाम नहीं लूंगा, और हमारी माताएं तुरंत अगले दिन शहद की शीशियों और बिलपत्र लेकर पहुंच गई पटियाला। और फिर दिक्कत ये है ना, जा तो उससे बात करो आप फोन पे, वो देवता तो बोल के चले गए, देवता हमें छेड़ गए। अरे, शिव को प्रसन्न करने हेतु बिलपत्र चढ़ाया जाता है। अगर आप इसको कोई टोटका समझोगे फिर नहीं कुछ होगा, खाली रह जाओगे। इससे सनातन की हानि है। तो शिव ने स्वयं स्वयं भेद खोल दिया ब्रह्मा और विष्णु के आगे कि मुझे प्रिय है, बिलपत्र चढ़ा दी मुझे प्रिय है, अरे दूध चढ़ा दे मुझे प्रिय है, अरे भस्म चढ़ा दे मुझे प्रिय है। और कुछ ना हो। एक बार क्या हुआ था, एक सीधा साधा व्यक्ति, कभी मंदिर तो गया नहीं था, बोल प्रेम से कहिए शंकर भगवान की जय हो। कभी मंदिर तो गया नहीं, चोर था। तो रात्रि में चोरी करने के लिए कहीं गया तो कुछ और तो मिला नहीं, शिवालय की ओर चला गया। उसने सोचा मंदिर है और कुछ नहीं, मुकुट वगैरह तो मिल ही जाएगा, परंतु मेरे महादेव के मुकुट कौन सा है भाई? किसका मुकुट बनाते हैं? सर्प का। सर्प का जटाओं में जा रुद्राक्ष है। अब उसने मंदिर में देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु का मंदिर होता तो बात कुछ और होती, राघवेंद्र सरकार का स्थान होता तो बात कुछ और होती, सुंदर सुंदर वस्त्र होते, बहुत कुछ होता। परंतु मेरे महादेव के पास तो भांग, धतूरा, आक, शमी, जिसे हम जंडी कहते हैं, वो पड़ा था। उसने सोचा ये मंदिर बड़ा गरीब है भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं चढ़ता। धन धन भोले बाबा मेरे, कमी नहीं है खजाने में, तीनों लोक बसाई बस्ती में, शिव आप बसे वीराने में। शिव आप वीराने में बैठे हैं और देते सबको हैं। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दुतार तुम, आयो शरण तुम्हारी भोले तार तार। तो वो मेरे महादेव। तो चोर ने देखा भी कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर दिख गया उसे, वाह, पित्तल का बड़ा सा मटका टंगा हुआ है जिससे जल की धार बह रही है। उसने सोचा और कुछ तो है नहीं, चल यही उतार लेते हैं। अब कद्दूस का थोड़ा, हमारे बंटी जी जैसा था, जो हमारे पंडित जी हैं, बंटी जी, तो छोटा कद था तो और तो कुछ हुआ नहीं, और उसे ये भी नहीं पता कि ये कौन है। जानबूझकर किया गया पाप होता है ना। तो वो बेचारे ने आओ ना देखा ना ताओ, शंकर जी पर चढ़कर ही वो पित्तल का कलश लेने ही वाला था कि इतने में जोर से आवाज हुई, बोले शंकर भगवान की जय। डर गया बेचारा, भागने लगा, पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया उसका। जब किसी ने हाथ पकड़ लिया, उसको तो पता नहीं किसने पकड़ा है, वो कह रहा है क्षमा कर दो जी, आगे से चोरी नहीं करूंगा, क्षमा कर दो, मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी करने आ गया, माफ कर दो, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, दोबारा कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। अरे भोलेनाथ कहते चिंता क्यों करता, तू बता तो सी चाहिए क्या। उसने सोचा ये क्या बात बनी भाई,
उसने सोचा कोई थानेदार होगा, कोई पुलिस वाला होगा, कोई राजा के कर्मचारी छुपे होंगे, कोई राजा के कर्मचारी छुपे होंगे। परंतु जब पीछे मुड़कर देखता है तो साधु के रूप में खड़े हैं मेरे महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। उधर गया, कहता बाबा आप कौन? कहते कोई ना, जिस पर चढ़ रहा था वही हूं, चिंता न कर, ये बता क्या चाहिए? कहता कुछ नहीं, बस बख्श दो महाराज, आज बख्श दो। अरे बख्शना नहीं, तुझे वरदान देना है। कहता मैंने क्या किया है महाराज? ना पूजा ना पाठ किया है, ना कोई मैंने दान किया है, फिर क्यों प्रसन्न हो? कहता भाई ऐसे है, बड़ी दूर से आते हैं, कोई दूध लेके आता है, कोई दही लेके आता है, कोई चावल लेके आता है, कोई घी लेके आता है, और अगर ये कुछ नहीं होता कोई आक लेके आता है, कोई आक चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, बिल्व पत्र चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, लेकिन पहला व्यक्ति तू है जो खुद चढ़ गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो मेरे महादेव प्रसन्न हो जाए महाराज, क्या पता किसको प्रसन्न हो जाए। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर भोले जी रीझ जाते, न जाने रीझ जाए महाराज। और रीझे भी क्यों ना, मर्जी है उसकी, स्वतंत्र है, स्वराट है, किसी महाराज ऐसे थोड़ी ना, कोई बंधन थोड़ी ना है। सदा में मुक्ति, शिवोहम 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 शिवोहम। वो मेरे महादेव। तो ये महादेव के रूप का प्राकट्य कैसे हुआ? शिवलिंग के प्राकट्य का वर्णन करूंगा। आइए आपको ले चलता हूं ब्रह्मा और विष्णु के मध्य। हर हर महादेव शंभो, ओ काशी विश्वनाथ गंगे। सबने प्रेम से साथ दिन अभी जगह बना लिया करो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी सोमनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर
हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव। तो इन 9 दिनों में ये कीर्तन रोज किया करें, क्योंकि इसके माध्यम से हमारी यात्रा भी होती रहे। कभी अमरनाथ, कभी सोमनाथ, कभी विश्वनाथ, कभी भूतनाथ, कभी ओमकार। क्योंकि कोटि रुद्र सहित आता है कि करोड़ों रूप भगवान ने बनाए, मैं किस किस को सुनाऊं आप। तो ये 15 मिनट का वर्णन बड़ा शांति से श्रवण करने वाला है। तो कि लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, प्रकट कैसे हुआ। अनेकानेक ग्रंथों के माध्यम से आपने श्रवण भी किया है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से कौन उत्पन्न हुए भाई? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तप किया, परंतु उनमें हल्का सा अभिमान आ गया। अभिमान यहां पर विचार किया जाए, वैसे तो भगवान त्रैगुणों से दूर है, परंतु त्रैगुणों से परे भी नहीं रह सकते। निराकार रूप में त्रैगुणों से परे रहते हैं। 3 गुण कौन से भाई? सत रज तम। इन तीनों का आश्रय लेकर ही ये सृष्टि बनाई जाती है। भगवान शंकर तमोगुण को लेकर ही संहार कर पाता है। ये 3 गुणों से ही आप बने हो, यही हमारा नेचर है। इन 3 गुणों से, सत रज तम, ये 3 से ही त्रिगुणा प्रकृति है। तो इस कारण अगर उस परमात्मा की लीला को समझना है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी में आपस में हल्का सा विवाद क्या हुआ था भाई? कि प्रथम पूज्य कौन है। और विवाद तो आज तक भी यही चलता आ रहा है हम सब में कि प्रथम पूजा किसकी है। आज तक भी तो यही चल रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है बस मेरा हो, मेरा ही हो, मेरा ही। तो ग्रंथ के माध्यम से तो उपदेश, संदेश, आदेश तो हमें मिलना है। ब्रह्मा और विष्णु, अब एक जगत का पालन करने वाला, एक रचना करने वाला, अगर दोनों लड़ेंगे तो भाई देवताओं ने सोचा ये कैसे चलेगा। तो भगवान शंकर जी से प्रार्थना की थी, भगवान शंकर जी से। तब दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ के रूप में, खंबे के रूप में जो प्रकट हुए थे, बोले शंकर भगवान की जय। अग्नि स्वरूप में एक स्तंभ प्रकट हुआ, अग्नि में जलता हुआ, और आकाशवाणी हुई कि जो भी व्यक्ति इसका आदि और अंत पहले बता देगा वो प्रथम पूज्य है। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा मैं इसका आदि पता करता हूं, कहां से ये प्रकट हुआ है। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसका अंत देख कर आऊंगा। परंतु मेरे महादेव का अंत कौन देखेगा? बड़ी बच्चों जैसी। तभी मैंने कहा था कल कि मेरे महादेव तो दादा हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग। और एक बात याद रखिएगा, बुजुर्ग के बिना घर में संपत्ति तो हो सकती है, संपन्नता नहीं आ सकती।
समृद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि बुजुर्ग के पास उपाय होते हैं, उसके अनुभव के उपाय होते हैं। भगवान मेरे महादेव का अनुभव है, दोनों को काम पे लगा दिया, भी जाओ ढूंढो अपना। इसलिए बच्चों को कहूंगा ये बात, अपने दादा के पास, अपनी दादी के पास बैठो, उनके जीवन के अनुभव बड़े निराले होंगे। एक बार एक लड़का, प्रेम से कहिए बोले शंकर भगवान की जय हो। एक लड़का अच्छा पढ़ा लिखा जिद कर बैठा कि मुझे एक लड़की है भाई, उससे विवाह करना है, अपनी जाति की है, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। अब मनाए कौन जाकर? तो दोनों गांव की पंचायत बैठी हुई, जात बिरादरी एक है, दोनों पढ़े लिखे हैं, परिवार अच्छा है, विवाह कर दो। परंतु लड़की वालों को यह था कि पहले पता तो चल जाए कि इनके परिवार का रहन सहन कैसा है। तो लड़की वालों ने लड़के के आगे एक शर्त रख दी, भी देख भाई, शादी तो हम तेरी कर देंगे, पर तुझे एक शर्त माननी पड़ेगी। कहता क्या? कि शादी में कोई तुम्हारे घर का बुजुर्ग नहीं होगा, तुम बारात लेकर लड़के लड़के आओ। उसने सोचा जब बुजुर्ग नहीं जाएंगे तो बारात ही नहीं जाएगी, आप वैसी ना कर देते कि शादी नहीं करनी। बेचारा घर में आया, पंचायत के ने कहा भी ऐसे ऐसे उन्होंने ये शर्त रख दी है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं ठीक है भाई, उसे हाँ कर दो, तुम बारात के दिन सोचेंगे जो होगा। अब बात पक्की होगी दोनों में, बारात भी चल दी। तो बुजुर्गों ने कहा हम गांव के बाहर रुक जाएंगे, सब जो दादा नाना ताया थे वो सब गांव के बाहर रुक गए। अब लड़का लड़की को ब्याहने गया है, तो हमारे जो होती है ना एक रस्म, क्या होती है, रिबन काटते हैं ना, तो रिबन कटाई में कहते हैं जीजा जी अंदर तो आने देंगे, सभी खड़े हैं वहां पे, पहले आप जो हमारे गांव की नदी है वो दूध से भर दो। बोले शंकर भगवान की जय। उसने सोचा इतनी बारात पे खर्चा किया, खामखा किया, भी ये तो बात क्लियर हो गई है, तुमने शादी तो करनी नहीं, अब कोई भला नदी को दूध से भर सकता है? और बुजुर्ग जो अंदर बुजुर्ग खड़े थे लड़की वाले कहते देख भाई भर दे तो आ जाना, नहीं तो जा अपना, तू जा चाय पानी पी ले, जो करना है तुझे कर ले। अब बेचारा चिंता में फिर आया गांव के बाहर। कहते क्या इतनी जल्दी आ गया, बहू रानी कहाँ है? कहते काहे की बहू रानी, घर चलो। कहते बात क्या होगी? कहते शर्त ही एक और रख दी, वो तो मुझे बारात में भी अंदर तो आने देंगे, वो कहते हैं कि हमारे गांव की नहर को दूध से भर दो। बुजुर्ग कहते चिंता क्यों करता है, तू उनको जाके रिबन काट का इंतजाम हो गया है, तू जा उनको बता दे। बुजुर्गों ने कान में फूंक दी बात, जा ये जाके कह दे तेरी शादी हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की। अब गया, अब लड़की वाले देख रहे हैं कि ये कहां से आ गया। दोबारा आया, आके कहता हाँ जी इंतजाम हो गया है, दूध का इंतजाम हो गया है, बस आप ऐसे करिए जल्दी जल्दी नहर खाली करवाइए। बोले शंकर भगवान की। तो जो लड़की के अंदर बैठे थे हो ना हो, कहते इसके साथ कोई बुजुर्ग आया है, क्योंकि लड़कों को तो इतना अनुभव है नहीं, नौजवान को इतना अनुभव नहीं होगा, पक्का इसके साथ कोई बुजुर्ग आया है। तो ये जीवन में जरूरी है, बुजुर्ग के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इसलिए तो मैंने कहा था मेरे महादेव अनुभव बताते हैं। तो महादेव ने देखा कि कैसे करें, अब कौन प्रथम पूज्य है, कैसे कैसे ये डिसाइड कैसे किया जाए। ब्रह्मा कहते मैं रचना करता हूं, विष्णु कहते मैं पालन करता हूं। ब्रह्मा कहते मैं रचना नहीं करूंगा तो आप पालन किसका करोगे? विष्णु कहते हैं तुम रचना करके छोड़ देते हो, बार बार अवतार लेकर तो मुझे जाना पड़ता है, कभी शुक्र बनता हूं, कभी कुछ बनता हूं, कभी कुछ, तुम तो आराम से अपने कमलासन पर बैठे रहते हो। तो कोई अनुभवी व्यक्ति ही, इसलिए आप समस्त पुराणों में देखिएगा, जब भी कोई उपाय ढूंढना होता था सभी देव ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास, और विष्णु जी सबको लेके शंकर जी के पास कि अब क्या करें महाराज, अब तो हल ही नहीं हो पा रहा।
तो अब एक तो आदि ढूंढने गया है मेरे महादेव का, और एक अंत ढूंढने गया है। दोनों सोच रहे, विष्णु जी ने सोचा कि जिसने ये सब जगत बनाया होगा, भला उसका कोई आदि देख सकता है? इसलिए मुझे ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे, कोई वक्ता यहां आकर कहे, मैं क्या करोड़ों वक्ता भी अगर रोज बैठकर 24-24 घंटे भी शिव महापुराण की कथा करें तो भी पार ना पाया जाए महाराज। नेति नेति है, जिसे वेद दोनों हाथ खड़े करके ऐसे कह देते हैं, नेति नेति महाराज, हम नहीं गुणगान कर सकते, उसका भला मैं अपने मुखारविंद से कैसे कर दूं? मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करता हूं बस, और कुछ नहीं। तो विष्णु सोच रहे मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं। भगवान विष्णु ने सोचा ये अपराध है। लेकिन ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैं ऊपर का ठोर देख कर आऊंगा, ये अंत कहां तक जाता है। अब ब्रह्मा जी जाते जाते ना जाने कितना समय हो गया होगा, थक गए, और ऊपर से एक केतकी का पुष्प, केवड़ा केतकी का पुष्प आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से पूछा है कि क्या तुमने इसका देख लिया सिरा, जो ऊपर का? कहते महाराज ना जाने कितने हजारों वर्षों से मैं तो लटकता ही आ रहा हूं, इसका ना आदि होगा ना अंत। मुझे तो आदि का भी नहीं पता कि कब नीचे पहुंचूंगा, नीचे का कहां से प्रारंभ हो रहा है, और आप अंत की बात कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये मुझसे भी पहले से है, तो मन में पाप आ गया। अच्छा, पाप का बाप कौन है बताओ? बड़ा सुंदर प्रश्न है। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप है लोभ। चाहे वो पद का लोभ हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का लोभ हो, चाहे वो धन का लोभ हो, किसी भी चीज का लोभ जब आप हम में जागृत होता है तो हम पाप के लिए जाते हैं, फिर हम पाप करते हैं। अन्यथा कोई व्यक्ति पाप नहीं करता, कोई भी व्यक्ति दुनिया का पापी नहीं होता जब तक उसमें लोभ ना जागे। ब्रह्मा जी में पद प्राप्ति का लोभ था। पाप का बाप लालच होता है, लालच वर्ष व्यक्ति। एक बार एक पंडित जी के बेटे पढ़ने गए, 10 वर्ष पढ़ने के बाद आकर अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी मैंने अपनी विद्या पूरी कर ली, पूछ लीजिए जो मुझसे पूछना है, अब तो मैं आपके यजमान संभाल लूंगा, कर्मकांड कर लूंगा। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा बेटा सच्ची बात है, तो ये बताओ पाप का बाप कौन है? उसने सोचा कोई श्लोक पूछेंगे, स्वस्ति वाचन पूछेंगे, कर्मकांड पूछेंगे, पिंडीकरण पूछेंगे, कुशकंडिका पूछेंगे, दुर्गा सप्तशती पूछेंगे, ये क्या पूछ लिया, ये पाप का बाप, ये क्या प्रश्न हुआ? कहता बेटा तुम केवल पढ़े पढ़े हो, अभी रड़े नहीं हो, रड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जाओ अभी बाहर रहो, घर में नहीं आना। जिस दिन तुम्हें पता चल जाए पाप का बाप कौन है, उस दिन घर आ जाना। अब बेचारा जगह जगह। अच्छा, अब कोई विद्वान ब्राह्मण का बच्चा गांव में किसी से पूछे कि पाप का बाप कौन है, वो कहेगा भाई तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो, तुमको नहीं पता तो हमें क्या पता होगा। ये भी चिंता है ना। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य का उपाय पूछ रहे हैं संतों से। संत सोचते हैं नारद जी आप तो सारा दिन नारायण नारायण करते हो, आपको नहीं पता तो हम कहां से बताएंगे। ये ज्यादा विद्वान होना भी कई बार कठिन हो जाता है कार्य। तो घूमते घूमते 2-4 दिन भूखा प्यासा बेचारा जंगल में एक कुटिया के बाहर चक्कर खा के गिर गया। बोले शंकर भगवान की की जय। इतने में अंदर से एक नारी आई, उसने जल का छींटा था, तुलसी का पौधा लगा था वहां पर, वृंद। आंखें खुली, कहता देवी आप कौन हो? कहती मेरा छोड़ो महाराज, मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप ब्राह्मण बालक आपको क्या हुआ? कहता क्या करूं, 5 दिन हो गए भूखा प्यासा था, पाप का बाप ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा। वो हंस पड़ी। कहती अच्छा आपको पाप का बाप चाहिए था। कहती कोई बात नहीं,
मिल जाएगा आपको पाप का बाप। आप खड़े हो जाइए, जल पी लीजिए। कहता मैं ऐसे जल नहीं पी सकता, पहले बताओ तुम कौन हो। तो उस बालकी ने कहा, नारी ने, कि महाराज मैं तो नृत्य करती हूँ गणिका। हो, कहता हूं तुमने मुझे छू दिया, मैं ब्रह्मचारी शुद्ध और तुमने मुझे छू दिया, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। तुम्हें पता है मुझे काशी जी जाके पश्चाताप करना पड़ेगा। अब उस बालकी ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, जब पश्चाताप करोगे आप तो मुझे अभागन के पास कुछ दक्षिणा पड़ी है, वो दक्षिणा ले लो आप, क्योंकि वहां पर रहना भी पड़ेगा। मेरे कारण पाप हुआ है तो उसका फल मुझे भी तो मिले ना। मैं अभागन घरों घरों में नृत्य कर कर जो कुछ एकत्रित किया है, ये थोड़े से धन, ये 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप लिख लो, आप काशी जी रह लेना और पश्चाताप कर लेना। उस बालक ने सोचा बात तो सही है, पाप इसके कारण चढ़ा है तो क्यों ना ये ले लूं। और अच्छी बात है, 100 स्वर्ण मुद्राओं में तो कई वर्ष निकल जाएंगे, बढ़िया भजन पाठ करेंगे भाई। लेकर जाने लगे तो उसने हाथ जोड़ दिए। देवी कहती रुक जाओ महाराज, आप तो विद्वान हो, पश्चाताप करना जानते हो, हम अभागे लोगों को नहीं पता होता पश्चाताप। मेरे पास कुछ और मुद्राएं पड़ी हैं, अगर अपने पवित्र पांव आप मेरे घर में डाल दो, मेरा घर तो पवित्र हो जाएगा ना। ये मुद्राएं और ले जाइए, जहां आप 1 वर्ष ठहरोगे 10 वर्ष ठहर जाना। उसने सोचा बात तो सही है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। घर में भी बैठ के जाके ब्रह्मचारी जी, अब जब घर में बैठे हैं तो उसने अपने सारे जीवन की कमाई उठा ली। कहती महाराज ये मेरे आजीवन धर्म की कमाई है, जो मेरा कर्म है वही मेरा धर्म है, ये सारी आप ले लो, बस आज आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लो तो मेरे तो जन्मों जन्म सवर जाएंगे। और वहां पर उस बालक में क्या लालच आ गया, ये इतना धन है, ये तो मुझे पूरी उम्र, मेरी कई पीढ़ियों तक ये काम आएगा, तो एक बार भोजन खाने में क्या होता है। कहता देवी देखो मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, मैं आंख बंद कर कर बैठा हूं, तुम मेरे मुख में डाल देना भोजन। जो ही वो ब्राह्मण देवता आंख बंद कर कर बैठा है और ऐसे आंख मुंह खुला है, तो देवी ने एक जोर का थप्पड़ दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। वो स्वयं बहुत बड़े ब्राह्मण की बेटी थी, विद्वान थी, संतों की भक्त थी। ऐसे हिला वो ब्रह्मचारी, कहता ये क्या किया तुमने। कहती महाराज बस आपको नींद से जगाया है कि आपको पता तो चल गया होगा पाप का बाप कौन है। मैं भी आपकी ही बिरादरी की हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं। तो कहते फिर पाप का बाप कैसे पता चला। कहती जब मैंने आपको कहा मैं गणिका हूं तो आपने कैसे कहा अरे 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 तुमने मुझे छू दिया, पाप चढ़ गया। लेकिन 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आप उस पाप का पश्चाताप कर रहे थे और 500 मुद्राओं से आप उस पापिन के घर में बैठने को तैयार हो गए और उस पापिन के हाथ से भोजन खाना भी आपने स्वीकार कर लिया, लोभ के कारण महाराज। इसलिए पाप का बाप लोभ है। सबसे हमें पता भी नहीं चलता, इंसान बहाना क्या बना देगा, क्या करें जी पापी पेट का सवाल है। देखो हमें यही नहीं पता चलता कि हम पाप भी कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पापी, हमारा पेट पापी है यानी हम पापी नहीं है। डबल स्टैंडर्ड, ये बात तो गलत है। तो यहां पर ब्रह्मा जी से अपराध तो हुआ है, लालच के कारण हुआ है, लोभ आया ब्रह्मा जी में। और मेरे महादेव, पुत्र में कोई कमी आ जाए तो पिता को डांटना चाहिए। महादेव जब विष्णु जी आए हैं और ब्रह्मा विष्णु दोनों एकत्रित हुए पुनः हैं, तो ब्रह्मा जी नाचते हुए आ रहे हैं
विष्णु जी ने सोचा ब्रह्मा जी क्यों नाच रहे हैं, बोले शंकर भगवान की। की जय। ये ब्रह्मा जी क्यों नाच रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते मैं देख आया, मैं देख आया। विष्णु जी कहते क्या देख आया, मुझे तो आदि नहीं पता चला, तुम अंत कहां से देख आए? कहते महाराज साथ में गवाह भी लेके आया। विष्णु जी ने कहा गवाह कौन? ये केतकी का पुष्प और कल्प भेद में गाय की कथा भी आती है, ये दोनों को लेके गए थे। ये कल्प भेद की कथाएं हैं ग्रंथों की, तो दोनों ने कहते वहां पर गवाही दे दी, तो विष्णु जी ने समर्पण कर दी। विष्णु जी ने कहा ठीक है महाराज, आप देख आए हो इस अंत को, तो आप पूजनीय हो। विनम्रता से ब्रह्मा जी को बैठाकर, ऐसे ब्रह्मा जी बैठ गए मान के हेतु, और विष्णु जी ज्यों ही पूजन करने लगे, साक्षात मेरे महादेव प्रकट हुए हैं। बोले शंकर भगवान भगवान की जय। नहीं अभिमान रहा जग में किसका, जो चढ़ता है सो गिरता है, वो बादल भी फट जाता है जो गरज गरज कर गिरता है। ब्रह्मा जी आपने जगत की रचना करनी है, कोई और हो तो क्षमा भी कर देते। एक व्यक्ति जिसने जगत की रचना करनी है, जिसने समस्त योनियों को प्रकट करना है, वो व्यक्ति झूठ, तो फिर इस जगत का क्या हो? भगवान शंकर ने वहां पर भैरव को प्रकट किया था महाराज अपनी भ्रगुटी से, भैरव को। और ब्रह्मा जी का पांचवा जो शीश था वो भैरव जी ने काटा था। बोले काल भैरव महाराज की की जय हो। नहीं ब्रह्मा, क्योंकि वास्तव में क्यों कहा जाता है कि सत्यम परम धीमहि, सच हमारे पास रहा ही कहां है। सत्य में हम लोग इतना ज्यादा, जिसके पास सत्य होगा उस पास भगवान की निकटता होगी, याद रखना। उसके पास भगवान की निकटता अपने आप आई। ये कोई जादू की बात नहीं है कि सतयुग में आती थी, ना ना ना, कलयुग में भी है ऐसे। अरे ऐसे साधु संत विष्णु को क्यों भगवान, भगवान शंकर विष्णु जी को भगवान बनाने वाले ही भगवान शंकर है। कारण क्या, कि जो व्यक्ति ने लालच के लिए, अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए झूठ नहीं बोला है। महाराज हम ना, हमारी आयु छोटी होती है, मंद सुमंद मत्या मंद भाग्य है पद्रुता, जिसके कारण हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है जो जल्दी जल्दी मिल जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। हर समय हम अभिनिवेश में रहते हैं कि हमसे ये छिन ना जाए, ये मेरा घर बार ना छिन जाए, ये ना छिन जाए, वो ना छिन जाए, जिस कारण झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलते हैं। छोटे से बच्चे को रोज सिखाते हैं अपने घर में, जितने हम यहाँ पर बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। और छोटा बच्चा सच्ची में झूठ नहीं बोलता, वो रिश्तेदारी में जाके भी बता देता है कि मेरे पापा रात को गाली दे रहे थे, और फिर उसको घर में आके कहते अरे ऐसे नहीं बोलते, तो फिर तुम गाली देते क्यों हो उसके आगे? एक तरफ तो तुम उसे सिखा रहे हो कि सच बोलो, और जब वो सच बोलता है तो फिर हम उसे डबल स्टैंडर्ड में, और जब वो 16 वर्ष की आयु में सच बोलता है, क्लियर पॉइंट होते हैं 16 वर्ष के बच्चों के, 18 वर्ष के बच्चों के, तब हम उन्हें कहते हैं अरे तुम्हें दुनियादारी का नहीं पता, इसमें ऐसे रहना है, इसमें ऐसे रहना है, यानी कि तुम्हें सच केवल हमसे बोलना है, दुनिया से चाहे झूठ बोलते रहना। बोले शंकर भगवान। असल में बात ये हम उसे सिखाना चाहते हैं कि तू हमें सच कहा कर, दुनिया को झूठ बोल दिया कर, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर हम चाहते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं करता।
सत्यम परम धीमहि कहा। सत्य का ध्यान करना, और जिस व्यक्ति के पास सत्य होता है उसके पास गुरु स्वयं आ जाता है। भगवान उसके पास स्वयं आता है और उसे निर्द्वंद करता है, निश्चिंत करता है, निर्भय करता है। क्योंकि आप एक बात सोचिए, जब झूठ हमारे पास होगा हम हमेशा डरे डरे रहेंगे, मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए, कहीं मेरा झूठ ना पकड़ा जाए। तो ब्रह्मा जी को भी तो ये चिंता रही होगी ना। सत्य को गवाही की जरूरत ही नहीं थी। विष्णु जी ने कह दिया मैंने नहीं देखा भाई। ब्रह्मा जी झूठे थे इसलिए दो गवाह तैयार किए। ये जो ज्यादा गवाही दिलवाए ना समझ लो झूठ बोलता है व्यक्ति। कई व्यक्ति होते हैं ना जो सारा दिन, आप देखना भगवान की तरफ तो वो हाथ करके रखते होते हैं। ये दुकानदारों में भी ये बात होती है ना, हो जाता है नहीं। केतकी के पुष्प को कह दिया था कि मेरी पूजा में तुम नहीं चढ़ोगे, जाओ। और गाय माता को कहा था तेरा सारा शरीर पवित्र है लेकिन तेरा मुख अशुद्ध रहेगा। जिस बर्तन में गाय मुख लगा देती है अग्नि में तपाकर शुद्ध होता है वो। तो ये गौ माता की कथा कल्प भेद से आई हुई है अन्य ग्रंथों से। शिव महापुराण में केतकी के पुष्प का वर्णन तो स्पष्ट आ जाता है, कल्प भेद से भी है। और विष्णु जी पर प्रसन्न है कि हे विष्णु, आपने सत्य नहीं छोड़ा। और जीवन में जिसके पास सत्य होता है उसके पास सब कुछ होता है। महाभारत में बड़ी सुंदर एक वर्णन आता है राजा सत्यव्रत का। राजा सत्यव्रत एक रात्रि को सोया हुआ है और लाल वस्त्रों में सुंदर रूप कोई स्त्री उसके घर से बाहर जा रही। वो उठा, उठकर प्रणाम करते, देवी आप कौन हो? तो कहती है मैं लक्ष्मी हूं, आज से मैं तुम्हारे भाग्य से जा रही हूं। कहता देवी प्रणाम, जितना समय रहे बहुत अच्छा रहा। अब जो ही लक्ष्मी गई तुरंत एक स्वर्ण पुरुष जा रहा है। कहता महाराज आप कौन हो? कहता मैं यश हूं, तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं होगी, तुम दान नहीं कर पाओगे, दान भी चला जाएगा, तो यश कहां से मिलेगा तुम्हें? कहता ठीक है महाराज सत्य है। लेकिन इतने में एक श्वेत वस्त्र में जा रहा है कोई। कहते महाराज आप कौन हो? कहता मैं सत्य हूं। चरणों में गिर गया राजा कि महाराज लक्ष्मी जा रही थी, मैंने झूठ नहीं बोला कि मैं तेरा पूजन करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा, दान चला गया आपका साथ नहीं छोड़ा, यश चला गया आपका साथ नहीं छोड़ा, आप इस विपदा की घड़ी में मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? कहते राजन अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, तो तुझे परिवार पालन के लिए झूठ बोलना पड़ सकता है, इसलिए जा रहा हूं। कहता महाराज मरता मर जाऊंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। सब छोड़ जाएं, कृपया आप मुझे मत छोड़ कर जाना। सत्य टिक गया और देखिए समय बदला, धीरे धीरे लक्ष्मी भी आ गई, दान भी आ गया, यश भी आ गया। बोले शंकर भगवान। जहां जहां सच होगा समय लग सकता है लेकिन कार्य अवश्य होगा, कार्य अवश्य होगा। यहां ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है,
महाराज मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को कह दिया था कि ब्रह्मा तुम्हारा कहीं पूजन नहीं है, तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, क्योंकि जगत की रचना करने वाले व्यक्ति ने झूठ बोला, इसलिए तुम्हें तुम्हें ये दंड मिलेगा। तब तब ब्रह्मा जी ने चरणों में किया अभिमान, जो मैंने ये फल उसका ही पाया है, दया करो मेरे भोलेनाथ, शीश चरणों में झुकाया है।